एक्मे फिनट्रेड आईपीओ फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी जीएमपी और कुछ बेसिक डिटेल्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ये कंपनी करती क्या है। तो ये एक लोन प्रोवाइडिंग कंपनी है। अब आप पूछेंगे क्या ये एक बैंक है जो ऐसे लोन प्रोवाइड कर रही है, तो वो नहीं है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो लोन तो प्रोवाइड करती है बट वो बैंक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अब आप पूछेंगे किसको प्रोवाइड करती है, क्यों प्रोवाइड करती है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये व्हीकल फाइनेंस देती है। इसका मतलब कार बाइक वगैरह आपको कुछ ख़रीदना हो तो उसके लिए फाइनेंस लोन चाहिए तो वो ये कंपनी दे देगी। उसके अलावा बिज़नेस के अंदर ये आपको लोन दे देगी। किसी भी को भी अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनिशियली जो फंडिंग लगती है उसमें एक कंपनी लोन दिया करती है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद में मैं आपको सेकंड चीज़ इसके बारे में बताऊं कि ये कहाँ काम करती है। तो ये मोस्टली जहाँ काम करती है वो है रूरल एरिया, यानी कि जो पिछड़े गांव वगैरह है वहाँ। उसके बाद में सेमी अर्बन मतलब जो पूरा अभी डेवलप सिटी नहीं बना है, गांव ही है, बस वो थोड़ा सा भी डेवलपमेंट ज़्यादा है, मतलब गांव से ऊपर है, ठीक है। और बाकी ये कहाँ पे है फ़िलहाल, तो ये जो अपने लोकेशन है इसकी वो है राजस्थान में, उदयपुर में, यहाँ पे इनके मोस्ट ऑफिस है। उसके अलावा मुंबई में है। और जो ये लोन प्रोवाइड करती है वो खाली 4 स्टेट को कर रही है फ़िलहाल तो, जिसमें आ जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्योंकि ये आसपास में, तो ऐसे इन लोगों को ये मैनेज करना ईजी रह जाता है। बाकी मैं आपको बता दूँ तो इसमें साल 2023 के ख़त्म होने तक इन लोगों के पास ओवरऑल 125 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। उसके बाद में ये इसके कुछ फंडामेंटल्स डिटेल्स है, जैसे कि आरओई और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो है 2.49। अब आप पूछेंगे ये तो ज़्यादा है, तो ऐसी कंपनियों में ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इतना तो लिमिटेड होता ही है। इससे ज़्यादा भी होता तो भी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब देखिए ये फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस का काम ही क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, लोन लेना। अब इनको भी कभी, जैसे इनके सारी फंडिंग है, इन्होंने किसी को लोन के लिए दे दी, अब इनको फर्दर लोन देना है तो ये भी बड़ी कंपनियों से उठा लेते हैं, ऐसे चलता रहता है। फाइनेंस सेक्टर के अंदर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ज़्यादा ही रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसकी आप इतनी चिंता मत कीजिए। बाकी इसकी जो ईपीएस है वो है प्री आईपीओ 3.87, पोस्ट आईपीओ और पी रेशियो इनकी जो फाइल थी उसमें मेंशन नहीं की हुई थी तो मैं यहाँ दिखा नहीं पाया हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए इसमें कुछ और तैयार किया है जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। ये इसकी जो 5 है ये पीयर कंपनीज है जो सेम काम करती है इसके जैसा ही, उनके मैंने सामने आपके पी रेशियो लिख दिया है। इसका एक एवरेज पी रेशियो बना के आप देख सकते हैं कि जब ये कंपनी बाद में लिस्ट होगी उस समय अगर उसका पी रेशियो इनसे कम है तो उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी इसमें एक जो खराब पॉइंट मुझे मोस्ट लगा है वो यही लगा है कि इसमें जो प्री इशू होल्डिंग थी ना, मतलब कंपनी के ओनर के पास खुद की कंपनी के कितने परसेंट थे, वो ऑलरेडी आईपीओ लाने से पहले ही थे 56%, और आईपीओ लाने के बाद अब इनके पास बचते ओनली 41%। मतलब कंपनी का बहुत कम हिस्सा है इन लोगों के पास। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी आईपीओ निकालने के बाद में कुछ आगे चल के ये धीरे धीरे और से डाइल्यूट कर दे मार्केट के अंदर, अपनी कंपनी पूरी 30-25 तक लेके आ जाए। ऐसे होती है कुछ कंपनियां जो निकलना चाहती हो अगर अपने बिजनेस से, तो वो ऐसे आईपीओ के बाद में अपनी पूरी कंपनी को डाइल्यूट कर देते हैं मार्केट के अंदर। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसके बाद में ये इसके फंडामेंटल्स में एसेट प्रॉफिट रेवेन्यू का ग्राफ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जो एसेट है वो पहले एक साल डिक्रीज़ हुआ है, उसके बाद में अगले साल हल्का सा बढ़ा है, लेकिन अगर आप 2021 से कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल हम कह ही सकते हैं कि 2 साल में वो अभी भी नीचे ही है, मतलब लॉस ही हुआ है 2021 के कंपैरिजन में। प्रॉफिट रेवेन्यू सबका सेम ही हालत है। तो वो फंडामेंटल्स इसके मुझे इतने कुछ अच्छे नहीं लगे। बाकी आगे चलते हैं। इसकी जो पर शेयर प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 120 रुपीज़। मार्केट लॉट आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 125 शेयर्स एक लॉट के अंदर। 19 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 21 जून तक चलेगी। अलॉटमेंट डेट आपको 24 को पता चल जाएगा आपका आईपीओ लगा नहीं लगा। रिफंड 25 को है, लिस्टिंग 26 को हो जाएगी। मिनिमम अमाउंट जो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए चाहिए वो 15,000 चाहिए फिक्स। उसके बाद में इसका जो इशू साइज़ है वो 132 करोड़ रुपीज़ का। ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, ऑफ़र फॉर सेल नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ कुछ लिख नहीं रखा है। फ्रेश इशू तो आप जानते ही होंगे कि सारा का सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में जाने वाला है। और बाकी मैं आपको बता दूं कंपनी ने ये मेंशन किया है कि हम इस पैसे का क्या यूज़ लेने वाले हैं।
तो उन्होंने बोला है कि हमें आगे और लोन्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, इसलिए हमने ये पैसा उठाया है ताकि हम और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें हमारा पैसा लोगों के बीच में, उनके बिजनेस के अंदर हम लोग देख सकें पैसा, जैसे कि हमारा प्रॉफिट और बढ़े, इसलिए कंपनी IPO लेके आई है। तो यही सारा रीज़न था। अब इसके GMP पे चलते हैं। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो अभी चल रहा है 30 रुपये का, और जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो 25 रुपीज़ के। बाकी जब परसों ये IPO आया था, मतलब इसकी जब न्यूज़ मार्केट में आई थी तब हमने चेक किया था, तो उस समय इसमें 40% का गेन तब ग्रे मार्केट में दिखा रहा था। लेकिन अगर तब से अभी डिक्रीज ही हो रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने से पहले। बाकी मेरा तो यही है सुझाव कि मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं तो क्या करूँगा, लॉन्ग टर्म तो इसमें जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे इसके फंडामेंटल इतने कुछ खास पसंद आए नहीं। बाकी देखते हैं, जो लास्ट डे होगा उस दिन मैं अप्लाई करूँगा इसके IPO के अंदर। तब तक इसकी GMP अगर 30-35 तक होती है तो आराम से अप्लाई कर दूँगा।